हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल में मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब प्रमुख देवता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोस्तों घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों हड़प्पा व्यास नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ख नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा यानी कि स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है या फिर बसा हुआ है। ये आंसर हो जाएगा आपका क नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये है सिंधी भाषा के शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों लोथल जो है गुजरात में स्थित है। आपका आंसर आ जाएगा क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ये है राजस्थान राज्य में अवस्थित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो यानी कि ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1922 में मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कालीबंगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका राखालदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका साहित्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को
भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? दोस्तों अग्निकुंड कालीबंगा में पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? दोस्तों विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया था। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम ईंटें प्राप्त की गई थी 1826 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1826 यानी कि क नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चंतुद्रु की सर्वप्रथम खोज की थी। दोस्तों ये जो खोज किया गया था एनजी मंजुमदार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य करवाया था? दोस्तों ये जो कराया था वो है आपका एनजी मजूमदार, इसके द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों अश्व होने का साक्ष्य जो है लोथल सोरकोडडा से प्राप्त हुआ था। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख यानी कि लोथल सोरकोडडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृत की देन थी, यह कथन था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऐसा कहना है क्वेश्चन का। तो ये है व्हीलर और गार्डन दोनों का। तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन ग का यानी कि व्हीलर और गार्डन। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हीलर होगा ठीक है और ये है आपका गार्डन। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह है आपका कालीबंगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे? यह है आपका दोस्तों रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन कितना था? तो इसका वजन था 13.64 ग्राम। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका घ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? यह है आपका भोगतरार। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटडा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों इसका खोज करने वाला व्यक्ति है जगपति जोशी। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है। दोस्तों ये है 20 किलोमीटर के घेरे में पूरा विस्तार रूप से फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, ये है द्रविड़ लिपि। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। दोस्तों ये आया था 1990 से 1991 के बीच। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पुंतासी स्थित है, यह है दोस्तों गुजरात में स्थित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधुवासी सीसा लेड का आयात करते थे, ये करते थे दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, ये मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियों की चौड़ाई कितनी थी? दोस्तों इसकी चौड़ाई थी 3 फुट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, इसमें प्रयोग किया जाता था पक्की ईंटों का। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये था सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार है, ये जो था आपका वो 12 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा था। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ये उपासना करते थे मातृ देवी की। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बलूचिस्तान में स्थित नहीं है, ये जो है आपका सुरकोटडा स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बताया? ये जो था ये है आपका KUR कनेडी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? यह है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।